हेलो दोस्तों। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौतिक संसार फिजिकल वर्ल्ड। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विधिवत ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान होता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिका से हुई है। किसी भी विषय वस्तु का सही परिणात्मक ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मतलब किसी भी चीज के बारे में पूरा सही और परिणात्मक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, वही विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी फिजिक्स क्या है। तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। अर्थ है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। द्रव्य ऊर्जा तथा इन दोनों की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब इसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो जैसे कि आपको मैं बता दूं, प्लेन उड़ता है तो वो कैसे उड़ता है, कैसे पॉसिबल है, ये सब हम चलते हैं वो किस वजह से चल पाते हैं, कोई वजन उठाना है वो कैसे, मतलब किस किस तरीके से चीज़ों को पॉसिबल बनाया जा सकता है, वही विज्ञान है। मतलब कठिन चीज़ों को आसान बनाने के लिए विज्ञान है, विज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो ये आप नोट कर लेना, और आप पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, अब कमेंट कर देना, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है, समझाइए। भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। भौतिकी का जीव विज्ञान से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। हम मनुष्य की संरचनाओं तथा शरीर के अंदर टूटी हुई हड्डियों का एक्सरे मशीन की सहायता से पता लगा सकते हैं, तथा कोशिका के सूक्ष्म भागों को सूक्ष्म तंत्र की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। मतलब मनुष्य के अंदर आपकी हड्डी मड्डी टूट जाए तो उसको जो मशीनें बनी हैं वो भी मतलब भौतिकी की देन है वो भी। और इसके बाद गणित का संबंध। भौतिकी का गणित से संबंध। भौतिकी का गणित से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि भौतिकी के नियमों, तकनीकों व सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए भौतिकी वैज्ञानिकों को गणित के मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, तथा विभिन्न भौतिक गणनाओं को हल करने के लिए हमें गणित के मूलभूत सूत्रों की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिकी का गणित से व्यापक संबंध होता है। मतलब जैसे कि आप कैलकुलेशन करने के लिए आपको भौतिकी में गणित की बहुत आवश्यकता होती है। किसी भी फॉर्मूले या मतलब कुछ भी आप सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको मैथ ज़रूरी है, मतलब गणित का ज़रूरी होता है। भौतिकी का रसायन से संबंध। परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिक ने की, और जिसकी सहायता से आवर्त सारणी बनाने में मदद मिली है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी का रसायन से अत्यंत गहरा संबंध होता है। रासायनिक नियमों तकनीकों का प्रयोग भी भौतिकी ने किया। जैसे मैडम क्यूरी ने रासायनिक प्रयोग कर रेडियन की खोज की, रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया गया। परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिक ने की। मतलब ये चीज़ें एक दूसरे से अटैच रहती है। भौतिक रसायन का संबंध भौतिक से है। तो चलिए अब अगले उस टॉपिक पर चलते हैं। खगोल भौतिकी का खगोल विज्ञान से संबंध। ब्रह्मांड या उपग्रह व तारों की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम विभिन्न आकाशीय खगोल पिंड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः खगोल विज्ञान का भौतिकी का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, क्योंकि दूरदर्शी का उपयोग करते हैं तो वो किसकी देन है, भौतिकी के।
भौतिकी का समाज से क्या संबंध है? तो वर्तमान युग में समाज की उन्नति भौतिकी की देन है। भौतिकी के नियमों एवं तकनीकों का प्रयोग करके समाज ने अत्यंत प्रगति की है, जैसे मोटर कार, प्लेन आदि यातायात के साधनों से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सकता है। टेलीविज़न की सहायता से किसी भी कोने की घटना को देखा जा सकता है। टेलीफोन की सहायता से कहीं भी बात की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इन साधनों का उपयोग करके समाज ने अत्यंत प्रगति की है। इसी कारण भौतिकी का समाज से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब आप कहीं भी बात कर रहे हैं, यहाँ से आपने फ़ोन से बात करते हैं तो उसमें भी भौतिकी की देन है। विज्ञान मतलब उसमें भी साइंस लगा है। यहाँ आप कहीं भी बस में बैठ के जाते हैं, ट्रेन में, रेल में, प्लेन में, तो सभी भौतिकी की देन है। उसमें कहीं ना कहीं भौतिकी के नियमों मतलब भौतिकी का प्रयोग किया गया है। मतलब साइंस जो कुछ भी किया है वो सब साइंस ने किया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। किन्हीं 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तथा उनकी खोज लिखी है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने प्रकाश के परिगणन की खोज की, जिसे रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता था। इस खोज के लिए सीवी रमन को मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने अंतरिक्ष यान मिसाइल उपग्रह का विक्षेपण किया। अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। यह मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे, अतः यह भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके थे। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज की। मेघनाथ शाह, इन्होंने ऊष्मायन की खोज की। विक्रम साराभाई, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की खोज की। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। और मुझे जो सही लगा 11 चैप्टर में, मतलब जो मोस्ट क्वेश्चन हो सकते थे वो इस वीडियो में बताया है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको और क्वेश्चन भी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का मतलब आप क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन भी उपलब्ध करा दूँगा। तो 2 क्वेश्चन और हैं, उनको पढ़ लेते हैं। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उम्मीद है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना। वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके प्रमुख चरण लिखिए। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधानों कार्यों को लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के निम्नलिखित 5 चरण हैं। क्रमबद्ध परीक्षण, परिकल्पना की स्थापना, परिकल्पना की सहायता का परीक्षण, सिद्धांत की स्थापना, नियम की स्थापना। ये मतलब किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसी विधि को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान के नियमों और तकनीकों का प्रयोग कर असंसाधनों को संसाधनों में बदलना प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे ऊष्मा गति के नियम से ऊष्माजन को बनाया गया, मतलब जो संसाधन हैं उनको संसाधनों में कन्वर्ट करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो आज के चैप्टर में मुझे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है। बाकी आप बताना कि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।